मरतबा फिर पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। वजीर आजम इमरान खान ने हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी है, उनका यह कहना था। 50 लाख घर बनाना हमारा टारगेट है। वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ देर पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे और कराची में उनका यह कहना था कि 40% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं और मुल्क में 10 साल में तारीखी लूटमार हुई। 10 साल में मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग किस मुंह से शोर मचाती है? वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब में यह भी कहना था कि हमारी हुकूमत को अभी 7 से 8 माह हुए और कहा जा रहा है कि हम नाकाम हो गए हैं। इस तरह की तनकीद अभी नहीं हो सकती और हुकूमत को वक्त दिया जाना चाहिए। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब एक तरफ तो उन्होंने तनकीद की ऑपोजिशन पर, उन्होंने ये कहा कि पिछले 10 साल में लूटमार हुई, पहले दिन से हम पर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि नाकाम हो गए हैं। उसके अलावा जंग की कोई बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जंग हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। क्या बात करनी कि इसकी हम हारेंगे इस जंग को? देखिए, 2-3 बुनियादी सवाल एक दफा फिर अकबर प्राइम मिनिस्टर ने उठा दिए। देखिए, एक अमूमी तौर पे हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर्स में ये बहस हो रही है कि जी 8 माह कैसे गुजरे। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी अभी भी उनको वक्त देने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ फिर दूसरी तरफ कहने वाले लोग ये कहते हैं कि वक्त देने में तो कोई हर्ज नहीं है, वक्त दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जी अभी भी बहुत सारे हवालों से चीजें ठीक नहीं हो रही। टास्क फोर्स का जो सरबराह बनाया गया था सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, वो अब 9 महीने हो रहे हैं, वो कहाँ है उनकी टास्क फोर्स की रिपोर्ट? इसी तरह जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म आनी थी FBR के बारे में, वो नहीं अभी तक सामने आई। फिर इसके बाद एनर्जी क्राइसिस, उसके बारे में, एनर्जी के बारे में डिटेल्स आनी थी कि जी कैसे आपने चीजों को ठीक करना है, वो सामने नहीं आई। फिर एक पॉलिटिकल लड़ाई ओपोजिशन पार्टियों के साथ उनकी अलहदा चल रही है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। चले, वो तो समझ आती है, ओपोजिशन का प्रॉब्लम तो समझ आता है। जब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होंगे और शहबाज शरीफ साहब नए उनके स्कैंडल निकलेंगे, और खासतौर पे जो लेटेस्ट निकला है टेलीग्राफिक ट्रांसफर का, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक स्कैंडल निकलने जा रहा है, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने लॉन्डर किए हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन साथ साथ लोग अकबर ये भी सवाल करते हैं कि जी आप भले चेस करें मनी लॉन्डर करने वालों को, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, करप्शन करने वालों को, टैक्स अवेड करने वालों को, लेकिन साथ साथ आप खुद भी परफॉर्म करें, डिलीवर करें। वो एक ऐसा चैप्टर है कि वहां पे माजरत के साथ अकबर कोई चीजें जो है ना वो हम नहीं कह सकते। शाम साहब, ये जो कहा जा रहा था, कुछ रोज पहले खबरें थी, उसकी तरदीद की हुकूमती वुज़रा ने, खासतौर पे फवाद चौधरी साहब ने, कि काबीना में चेंजेस हो सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपनी कैबिनेट की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है? बिल्कुल नहीं। ये बात खबर के तौर पे भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारी तलात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। वो यही बात उनकी आ रही है। अब बदल नहीं रहे, महकमे बदलने की बात हुई थी और रिशफल की बात हुई थी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसको रोक दिया गया है। अब सवाल लोग यही कह रहे हैं कि जी अगर डिलीवर नहीं कर रहे, परफॉर्म लोग नहीं कर रहे, और जिस तरीके से कहा जा रहा है मिनिस्टर पेट्रोलियम के बारे में उनका बड़ा शदीद गुस्सा है, FBR के बारे में उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, फिर इसी तरह से स्टेट बैंक के बारे में उनका कहना है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारा पाक रुपये डिवैल्यू होते होते 142 रुपए का हो गया। तो ये वो चीजें हैं जिसको वो तब्दील करना चाहते हैं। क्विकली है तो शाम साहब, तामुल क्या है फिर? क्विकली सिर्फ फरमा दीजिएगा, क्यों नहीं अब ये चेंजेस हो क्यों नहीं रहे, मौखर क्यों किए हैं? बड़े वक्त पे होने चाहिए, अकबर वो नहीं होते तो फिर मसाइल मुश्किलात होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, कल सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, पब्लिक के पास कहेगा जी इतनी सख्त शराइत थी, इतनी मुश्किलात थी, लोगों ने ताउन नहीं किया ना, मेरे पास इतना बड़ा मैंडेट था, मुझे मैंडेट दे, मैं दोबारा इलेक्शन में जाऊं। फिर लोग सब देर हो चुकी होगी। फैसले अगर करने हैं तो अभी आपने करने हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी आपके साथ ताउन नहीं कर रही, आपकी पार्टी के अंदर लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और आप मजबूर होकर प्राइम मिनिस्टर साहब जहांगीर तरीन को दोबारा लेके आ गए, उनको हर मीटिंग में उनको बुलाना शुरू कर दिया, नो कॉन्फिडेंस का इजहार बाकियों पे कर दिया है, तो ये प्रैक्टिकली ट्रांसलेट होना चाहिए। अकबर बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है सर कि अगर चेंजेस करने हैं तो उनको करने का वक्त अभी है। और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो आपने बात की, उसमें तो आवाम जानते हैं, हम ये खबर दे भी चुके कि ब्यूरोक्रेसी में तो अलबत्ता तब्दीलियां की जा चुकी हैं और की जा रही हैं अभी भी, वफाकी और सूबाई सतह दोनों पर। एहतशामुल हक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में एमनेस्टी स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया, तो काबीना ने एमनेस्टी स्कीम में मजीद बेहतरी के लिए मंजूरी आइंदा इजलास तक मौखर की है। काबीना अरकान की अक्सरियत टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हक में और चंद वुज़रा ने स्कीम पर एतराज किया। टिका खानसानी से अंदरूनी कहानी जानते हैं। टिका, बताइएगा अंदरूनी कहानी क्या है, किन शिकों पर खासतौर पर एतराज है, कुछ पता चल पाया?
जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जो है आज वजीर आजम इमरान खान ने तलब किया था। इसमें खासतौर पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से और जो एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से आज फैसले होने थे। आज चूंकि ब्रीफिंग दी गई वजीर आजम और पूरी काबीना को, लेकिन इसमें मुत्तफिक का फैसला नहीं हो सका, इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका। हमारे ज़राए का कहना है कि काबीना इस मामले पे कुछ मुंतशिर थी, तकसीम थी। कुछ काबीना के अरकान जो है वो समझते हैं कि शायद नए पाकिस्तान में पुरानी जो स्कीमें हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बात अरकान है उनकी राय थी कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी सूरत हाल के लिए ज़रूरी है कि ऐसी एमनेस्टी स्कीम आए जिससे पैसा भी आए, टैक्स भी आए और कम से कम कारोबारी मौके बढ़े, मार्केट में पैसा आए, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगे, इन्वेस्टमेंट हो और खौफ खत्म हो लोगों में, खासतौर पे जो सरमाया लगाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि इससे हमारी यकीनन हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। मिक्स्ड ओपिनियन सामने आया आज के कैबिनेट इजलास में, जिसकी वजह से अब अगले इजलास तक ये बहस मुअख्खर कर दी गई है और टैक्स एमनेस्टी स्कीम का अब ये फ्यूचर क्या होगा अगले इजलास में पता चलेगा कैबिनेट के। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, कुछ बात करें वजीर सेहत आमिर कियानी की, जिनकी हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड और स्मगल्ड अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ ड्रैप की टीम ने एक्शन लिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नसीर मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और बगैर लाइसेंस के अद्वियात फरोख्त और स्टोर करने पर बड़ी मिकदार जब्त कर ली गई। ड्रैप की टीम की कराची और पेशावर में भी मुख्तलिफ मार्केट्स में उन्होंने छापे मारे। वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का यह कहना है कि रजिस्टर्ड और गैर कानूनी अद्वियात का घिनौना कारोबार करने वाले अनासर इंसानियत के दुश्मन हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा फौजिया चौधरी से। फौजिया चौधरी, एग्जैक्टली हिदायत क्या है ड्रैप को वजीर सेहत की तरफ से और आज क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, वजीर सेहत आमिर जो है ड्रैप के साथ मिलकर उन्होंने खुद भी मुख्तलिफ जो गैर रजिस्टर्ड अद्वियात थी, गैर कानूनी तौर पर जिनको स्टोर किया गया था, ड्रैप के हमरा उन स्टोर पर छापे भी मारे। और अब जो ड्रैप की टीम्स हैं वो मुल्क भर में जो है वो छापे मार रही हैं, कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में। और जितनी भी रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड अद्वियात हैं और जो स्मगल्ड अद्वियात हैं, उनको कब्जे में लिया जा रहा है। और आमिर कियानी जो वफाकी वजीर सेहत है, उनकी वाज़ेह हिदायत है और इमरान खान के विजन के मुताबिक जितने भी अनरजिस्टर्ड और गैर कानूनी अद्वियात का जो घनौना कारोबार कर रहे हैं और इंसानियत के वो दुश्मन हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा फौजिया चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक और अहम खबर है उस पर भी आपसे अपडेट लेनी है। नाजरीन को जरा बता दें कि मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 22 अप्रैल से होगा और पोलियो प्रोग्राम में बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। विटामिन ए के कतरे पिलाने का मकसद बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करना है और विटामिन ए की कमी से बच्चों में इन्फेक्शन के खतरात मौजूद रहते हैं। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाने के अमल को यकीनी बनाएं। मुल्क भर में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम में 2 करोड़ 90 लाख बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 2,60,000 सेहत मुहाफिज हिस्सा लेंगे। 5 साल तक बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए के कतरे उनको साथ पिलाए जाएंगे पोलियो के कतरों के। फौजिया चौधरी, अपडेट कीजिएगा, ये जो मुहिम शुरू होने जा रही है। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का जो आगाज है वो 22 अप्रैल से होने जा रहा है। मुल्क भर में ये पोलियो मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी। 2 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के जो कतरे हैं वो भी पिलाए जाएंगे, क्योंकि विटामिन ए के कतरे हैं वो बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी को जो है वो पूरा करेंगे और विटामिन ए की कमी से बच्चों में इन्फेक्शन के खतरात बढ़ जाते हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम प्रोग्राम के जो सरबराह हैं उनका ये कहना है कि वालिदैन जो है वो बच्चों को इस दफा ये फैसला किया गया पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएं बच्चों को, ताकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े। अच्छा फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं, यहां पर वापस आते हैं कुछ और इश्यूज के साथ। पब्लिक न्यूज़ देखते रहिए। प्रोग्राम एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। कुछ बात करेंगे कराची में कल पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। तो कराची में पुलिस की अंधी गोली का शिकार हुआ 1.5 साला एहसन, जिसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस बच्चे के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। 4 अहलकार गिरफ्तार कर लिए गए और बच्चे के वालिद ने उनकी मर्जी के खिलाफ दर्ज FIR मानने से इनकार कर दिया। कमसिन एहसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। बच्चे को दाएं जानिब से सीने में गोली लगी जो बाएं जानिब कमर से पार हो गई। इस सब मामले पर मुर्तज़ा वहाब वज़ीर इत्तलात सिंध ये कहते हैं कि जिम्मेदारान को माफ नहीं करेंगे।
अंधी गोली एक और जिंदगी निकल गई। कराची में एक और मां की गोद उजड़ गई। मुबैना पुलिस मुकाबले में 1.5 साल का एहसन जाँ बहक हो गया। 1.5 साल एहसन के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन मकतूल के वालिद ने FIR मुस्तरद कर दी। बच्चे के वालिद के मुताबिक पुलिस ने थाने बुलाकर कहा, मुकदमे पर दस्तखत कर दें, हमें नहीं मालूम FIR में क्या लिखा गया। पेटी भाइयों को बचाया जा रहा है। मकतूल एहसन के वालिद का कहना है कि पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हमारे बच्चे की जान गई, लेकिन जेरे हिरासत पुलिस एहलकारों के बारे कुछ नहीं बताया गया। पुलिस अपने एहलकारों को बचाने के लिए हकीकत छुपा रही है। पुलिस FIR 4 नामालूम मुल्जिमों के खिलाफ दर्ज की गई, जिसमें इक़दाम कत्ल और कत्ल खता की दफात शामिल है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में सच्चल थाने के 4 एहलकार गिरफ्तार हैं और बराह रास्त फायरिंग पुलिस कांस्टेबल अमजद ने सरकारी छोटे हथियार से की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को दाएं जानिब से सीने में गोली लगी, जो बाएं जानिब कमर से पार हो गई। मकतूल एहसन की वालिदा का कहना था कि उनके सामने पुलिस वालों ने फायरिंग की। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने कहा कि मुल्जिम अमजद के दीगर साथी समद, खालिद और प्यारो भी गिरफ्तार हैं, जिनके पास मौजूद असलहा भी कब्जे में ले लिया गया है। चारों अहलकारों का अदालत से रिमांड लिया जाएगा। 1.5 साल एहसन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तनवीर मुनीर, पब्लिक न्यूज, कराची। और इस सब मामले पर एडिशनल IG कराची अमीर शेख कहते हैं कि मुतासरा फैमिली के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अहलकारों की तरबियत बेहतर बनाएं। वो क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। बिल्कुल कोताही है और जो हुई है, हम उन जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ है, जिससे फैमिलीज मुतमईन हुई हैं कि जी एक्शन हमारी मर्जी से हुआ है। हमने उनको गिरफ्तार किया है जहाँ जहाँ भी पुलिस की कोताही हुई है। इसमें भी हम इसमें कोई आर्गूमेंट करना ही नहीं चाहते कि जी पुलिस ने सही किया, गलत किया। आप दूसरा ये सोचें कि कराची की जो डायनामिक्स हैं, उसमें भरे बाजार में एक बंदा लुट रहा होता है, उधर जो सिपाही खड़े हैं उनकी ट्रेनिंग जितनी भी हो उस वक्त अपना दिमाग इस्तेमाल कर देंगे। इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? IG साहब, मेरा या हमारे DIG का, सबका फोकस यही है, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें। ट्रेनिंग को हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें, ब्रीफिंग्स पे जोर दे रहे हैं, कहाँ पे फायर करना चाहिए वो हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस है। तो पुलिस हर तरह की अश्योरेंसेस दे रही है, उसके अलावा पॉलिटिकल एलीट भी अश्योरेंसेस दे रही है। आगे मामला किस रुख जाएगा ये वक्त बताएगा। कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की, जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे और निशवा की वहां पर उन्होंने आयादत की और डॉक्टर से उस बच्ची की सेहत बारे मालूम किया। बच्ची को गलत इंजेक्शन लगने के बायस उसकी हालत ख़राब हो गई थी। आपको बताते जाएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उस छोटी बच्ची को जिसे गलत इंजेक्शन लग गया था और उसके बायस पैरालाइज हो गई थी इस बच्ची की बॉडी, उसकी सेहत बारे भी डॉक्टर से दरियाफ्त किया। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज़ रूम में, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ। हमारे साथ रहिए। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर हैं और इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा तमाम सर्विसेज मुअत्तल हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर्स काउंसिल का यह कहना था कि लेडी रेडिंग अस्पताल में आवाम दुश्मन पॉलिसीज और करप्शन को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अस्पतालों की मुमकिना निजकारी नहीं होने दी जाएगी। ये भी उन्होंने मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस सब मामले पर सुओ मोटो नोटिस लें और सूबे में महकमा सेहत की नाकाम पॉलिसीज़ और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ पर उनका एहतजाज जारी रहेगा। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सूबे भर के अस्पतालों में डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालबात हैं उनके, उनसे हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होंगे। हसन अली, उनसे जानेंगे। हसन, डॉक्टर्स के मुतालबात क्या हैं? निजकारी ना की जाए इसके अलावा, और मुज़ाकरात के लिए इनसे कोई आया अब तक? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, जिस वक्त ये एहतजाज कर रहे थे और GT रोड जो कि मेन चारा है इस शहर की, उसको ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। उस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत इनके पास पहुंचे हैं। उन्होंने इनको एक इंदहानी कराई है कि इनके जितने भी जायज मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स उस वक्त भी बज़िद रहे और नारेबाजी करते रहे। उस वक्त उनका मौक़िफ़ ये था कि सूबाई वज़ीर सेहत इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। जहाँ तक इनके मुतालबात की बात है तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि सरफहरिस्त तो ये है कि तमाम अस्पतालों की निजकारी जो है इसको रोका जाए। ये तो एक चीज इनका
मुतालबा ये तो ये अपनी जगह, लेकिन दीगर जो मुतालबात हैं उसमें एमटीआई अस्पतालों की ये डिमांड कर रहे हैं कि गुज़श्ता जो 4 साल गुजरे हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसमें करप्शन हुई है और जो करप्शन में मुलविस हैं उन एहलकारों को, उन अफराद को, चाहे उसमें बोर्ड जो इनके अस्पतालों के जो बोर्ड हैं उनके अरकान हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए तफ्तीश में और ये ऑडिट जो है इसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए। इसके अलावा दीगर जो मुतालबात है उसमें ये भी है कि अस्पतालों में जो इजाफा किया गया है फीसों में, जो पर्ची में इजाफा किया गया है और दीगर जो इजाफे किए गए हैं वो वापस दिए जाएं, और जो दवाई की कीमत में खास तौर पे इनका एक मुतालबा ये भी है जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है वो वापस दिया जाए। लेकिन मैं तो ये सब मुतालबात हैं जिनके हक के लिए, जिनको मनवाने के लिए डॉक्टर्स इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल पर हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे हसन अली। पब्लिक न्यूज रूम का यहाँ पर वक्त खत्म हुआ। नाजरीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।